Good morning, students. Welcome to the English class. So I'm continuing the chapter. So मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम की जो सदाओ है वो अब उस एनिमी का, उस वाइट मैन का उसको ऑपरेट वो कर रहा है, उसकी प्रोसेस है, उसकी प्रोसेस अब ख़त्म ही होने वाली है बिकॉज ही हैज़ नाउ फाउंड आउट द बुलेट. अब उसको वो बुलेट मिल चुकी है. तो अब क्या होता है, वो जो है हैना को बोल देता है कि नो मोर एनेस्थेटिक, अब इसको और एनेस्थेटिक बेहोशी की दवाई नहीं, जो है इंजेक्शन नहीं लगाना है क्योंकि अब उसका ऑपरेशन हो ही गया है ऑलमोस्ट. ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड. अब वो एकदम से तेज़ी से मुड़ता है, ऐसा मुड़ता है कि वो बीच में रुका ही ना हो, क्योंकि वो बीच में हल्का सा रुक गया था जब उसने बुलेट निकाल ली थी. तो ऐसा लगता है जब वो ऐसी तेज़ी से मुड़ता है कि बिल्कुल जैसे रुका ही ना हो. एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अब क्या होता है, अपनी मेडिसिन्स में से वो एक छोटी सी वायल निकालता है. वायल जो होता है वो शीशी को बोलते हैं. आपने देखा होगा डॉक्टर्स वर्ग के पास एक शीशी होती है जिसमें लिक्विड का जो है कुछ लिक्विड भरा होता है. वो जो है एक तरह की जो है मेडिसिन्स ही होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए होती है. तो वो जो है शीशी दी एंड फ्रॉम इट, और उसमें से वो जो है फिल कर देता है अपनी हाइपोडर्मिक को. हाइपोडर्मिक जो है इंजेक्शन को बोलते हैं, उसको इंजेक्शन को फुल कर देता है. एंड थर्स्ट इट इनटू, और जो है थर्स्ट का मतलब फोर्स के साथ इंसर्ट करना. तो फोर्स के साथ जो है वो पेशेंट की उसको फिर इंजेक्शन को लेफ्ट आर्म में पुट कर देता है, डाल देता है. देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद जो है अपनी नीडल को नीचे रखता है. ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, क्योंकि उसकी जो है पल्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी. तो दोबारा जो है इंजेक्शन लगाने के बाद वो मैन, उसके आदमी है, उसकी कलाई को दोबारा देखता है. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस. अब उसकी जो पल्स है जो बहुत ज़्यादा फेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, वो हल्की सी एक बार दो बार फ्लटर करती है, मतलब थोड़ी सी तेज़ होती है, एक दो बार झटका सा मारती है. एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, फिर दोबारा जो है स्ट्रॉन्गर हो जाती है. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एंड सीट. अब ये वो बोलता है कि ये इसके बावजूद भी, किसके बावजूद, क्योंकि वो शुरू में बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जो है, मैं ऑपरेट तो कर रहा हूँ लेकिन ये बचे, ज़िंदा रहे, या मैं इसको ज़िंदा रखने की मेरी कोई चाह नहीं है. बट बीइंग अ डॉक्टर आई विल हैव टू डू दिस, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये करना पड़ेगा. तो मैं नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता नहीं था. और इसी लिए आगे वो बोलता है कि इसके बावजूद भी, मतलब उसके ना चाहने के बावजूद भी, कि वो जिएगा, वो ये बोलता है क्योंकि उसने उसको ट्रीट करा है. ही सेड टू हना, ये वो हना को बात बोलता है. और साइड माने सांस सी लेता है. द यंग मैन वोक सो वीक. अब क्या होता है, उसके जो है कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद, जो यंग मैन है वो वोक माने उठता है अब वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है. हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी जो नीली नीली सी आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं. वो कब क्यों डरी हुई हैं, व्हेन ही परसीव, जब उसे परसीव माने वो अवेयर होता है, जब उसे पता चलता है कि वो है, वेयर ही वॉज, वो आखिर में है कहाँ, क्योंकि वो तो कहीं और किसी और प्लेस में है. दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोजाइज. अब क्या होता है, जैसे ही हैना उसके कमरे में एंट्री करती है तो वो वो इतना डरावा होता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, कि हैना खुद जो है एपोलोजाइज फील करती है. उसे बड़ा उस पर तरस आता है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती है, दुख वो फील करती है उसकी कंडीशन के लिए. शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम. अब वो जो है उसको खुद सर्व करती है, उसकी सेवा करती है, क्योंकि फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नहीं आता. सर्वेंट्स ने तो साफ मना कर दिया था कि हम इसको, एनिमी जो है, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसकी जो है इसको सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है. तो वो तो मना कर देते. तो हैना को पर्सनली ये सब उसका काम करना होता है. When she came in the first time, जब वो पहली बार आती है, she saw him summon his small strength. तो वो देखती है कि वो जो है, जो वाइट मैन है, वो अपनी समन माने इकट्ठी कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है. तो थोड़ा सा जो है अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करता है. टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग, क्योंकि उसे ऐसा डर है कि अब वो जो है इसके साथ कुछ निगेटिव चीज़ करेंगे, क्योंकि वो तो एक अनजान घर में है, और वैसे भी वो जापान में है, वो अमेरिका का है, वॉर चली हुई है, तो सबको पता, अमेरिकन को अच्छी तरीके से पता है कि जापान जो है हमारे एनिमीज़ है, तो ये मेरे साथ कुछ गलत ही करेंगे. तो वो जो है पहले से ही रेडी हो जाता है कि मेरे साथ कुछ फियरफुल होने वाला है, और वो हल्का सा रेडी सा उसके लिए हो जाता है. तो जब वो उसको देखती है ना ऐसे करते बिहेव,
तो वो बोलती है डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, आराम से बोलती है कि डरो मत हमसे। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, जब वो ऐसे बोलती है तो ही गास्ट, अब जो है अमेरिकन होता है वो बोलता है कि भाई तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है, तुम तो जापानीज हो, दैट हाउ यू नो दिस लैंग्वेज, तुम्हें ये लैंग्वेज कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती कि मैं काफ़ी टाइम जो है अमेरिका में थी, क्योंकि सदा और हैना मैंने आपको बताया था कि दोनों जो है अमेरिका में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, अब वो देखती है कि वो जो है दोबारा कुछ रिप्लाई करने वाला है लेकिन वो करता नहीं है। एंड सो शी नेल्ड, इसलिए वो झुकती है थोड़ा सा, एंड फेड हिम जेंटली, क्योंकि बैठ के झुक के वो जो है उसको फेड मतलब जो भी उसे खिलाना होता है उसे खिलाती है। फ्रॉम द पॉर्केलन स्पून, देखो पॉर्केलन स्लूप जो होता है वो स्पून जो होता है वो सूप में जो हम यूज़ करते हैं, वो जो स्पून यूज़ करते हैं उसको बोलता है। ही एट अनविलिंगली, और वो जो है उसकी इच्छा नहीं है खाने की, क्योंकि वो डरा हुआ भी है इस समय, थोड़ा नर्वस भी है, लेकिन फिर भी वो जो है वो खाता है, उसको पीता है, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो स्पून को लेता है, खाता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, वो बोलती है कि तुम अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कन्फर्म हिम, उसे पसंद तो नहीं कर रही है वो बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी बोलती है कि तुम अब जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और जो है उसको पसंद तो नहीं करती लेकिन फिर भी उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। ही डिड नॉट आंसर, इसमें वो कोई आंसर नहीं देता, वाइट मैन कोई आंसर नहीं देता। व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, अब जो है जब सदाव आता है ऑपरेशन के 3 दिन बाद, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, तो वो देखता है कि वो जो यंग मैन है, वो जो वाइट मैन है, वो बैठता है, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और उसका जो फेस है वो बिल्कुल ब्लडलेस सा हो रखा होता है, मतलब ऐसा लगता है ब्लड नहीं है फेस में, और एफर्ट वो लगाता है काफ़ी। लाई डाउन सदाव क्राइड, एकदम से सदाव चिल्लाता है, क्राई का मतलब रोना भी होता है, क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है, यहाँ पे चिल्लाना है तो थोड़ी तेज चीख के बोलते हैं कि लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो, क्योंकि वो इतना फोर्स लगा रहा है और अभी वो बहुत ज़्यादा वीक है। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसको लेटा देता है दोबारा एंड स्ट्रांगली, और वो जो है एग्जामिन द वुंड, उसका जो घाव है उसको चेक करता है, क्योंकि उसको बीच में चेक भी करना होता है, उसको चेक करता है। ही यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, और वो डांटते हुए कहता है कि तुम अपने आप को खुद मार लोगे अगर तुम इस टाइप की चीज़ें करोगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी यू नो इन नॉट अ गुड कंडीशन, तुम गुड कंडीशन में नहीं हो, और जो है यू आर ट्राइंग टू मेक अ एफर्ट इन योर बॉडी, और तुम एफर्ट मारने की कोशिश कर रहे हो अपनी बॉडी में। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, मटर्ड मैंने धीरे से बोलना, अब वो धीरे से बोल के कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो आप। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं सदाव की, वो देखने में लग रहा है कि वो सिर्फ 17 साल का, इससे ज़्यादा का नहीं है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, अब वो वाइट मैन बोलता है क्या तुम मेरे को पुलिस को दे दोगे, हैंड मी ओवर कर दोगे, हैंड ओवर। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, थोड़ी देर के लिए तो सदाव बिल्कुल भी आंसर नहीं देता। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, सबसे पहले वो अब जो अपना एग्जामिनेशन कर रहा है, जो जांच रहा है जख्म को, उसे जांचता है, एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर वो जो सिल्क की जो क्विल्ट है, जो रज़ाई है, वो उस पर उड़ा देता है। आई डो नॉट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू, वो कहता है मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, वैसे बात तो यही है कि मुझे तुमको पुलिस में दे देना चाहिए डायरेक्टली। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तुम मेरे एनिमी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, अब क्या होता है वो बीच में जब जैसे वो बोलता है कि तुम एक प्रिजनर वॉर हो, कि मुझे तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए, तो वाइट मैन उसका जो है रिप्लाई करने की कोशिश करता है, तो एकदम से उसे रोक देता है, कहता है कि नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताना। ही पुट अप हिज हैंड्स एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, और जो है अपना हाथ ऊपर कर लेता है, और मतलब अपने जो है गेस्चर से, अपने जो है हाथ के एक्सप्रेशन से उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम मुझे अब कुछ मत बोलना, क्योंकि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, क्योंकि देखो वो ट्रीट कर रहा है बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, उसे करना पड़ रहा है, पेशेंट उसके लिए जो है सब कुछ है, उसे ट्रीट करना है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, उसे खुद नहीं पता कि उसने उसको ट्रीट क्यों करा। तो कहते हैं कि जब तक मैं ना पूछूं तब तक तुम अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, अब कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और फिर जो है यंग मैन जो है अपनी आँखों को बंद करता है, और उसके बाद जो है फेस जो है वॉल की तरफ देखने लग जाता है, मतलब टर्न अपना फेस मोड़ लेता है। ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, और जो है ओके करने के बाद थोड़ा बड़बड़ाता है, और उसके मुंह में जो है मतलब उसके जो माउथ में वो कड़वाहट सी आ जाती है। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, अब जैसे वो बाहर जाता है तो सदाओ देखता है कि बाहर जो है डोर के बाहर हैना उसका वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और वो उसको ये फील हो जाता है कि जो हैना है, सदाओ को फील हो जाता है कि जो हैना है वो ट्रबल में है, परेशानी में है। सदाओ
Yumi tells me the servant feel that they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. अब वो उसे बोलती है कि सदाओ को बोलती है कि यूमी ने मुझे बताया, यूमी केयर टेकर थी बच्चों की, तो यूमी ने मुझे बताया कि सारे सर्वेंट्स कह रहे हैं कि वो अब यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रहेंगे अगर तुम मतलब और ज़्यादा इस मैन है जो एनिमी है, वाइट मैन है, इसको तुम यहाँ पे छुपा के रखोगे तो और वो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक. शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका. और वो तो ये तक कह रहे हैं कि हम जो है काफ़ी टाइम तक अमेरिका में थे, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट. और इसी वजह से हम भूल चुके हैं, हम अमेरिका से इतने अटैच हो चुके हैं कि हम अपनी ही कंट्री को इम्पोर्टेंस देना भूल चुके हैं. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स. और अब वो ऐसे कह रहे हैं कि लगता है हम खुद ही हम जो है अमेरिकन्स हैं और हम जो है अमेरिकन को पसंद करते हैं और हम अमेरिकन्स के जैसे रह रहे हैं, उन्हीं को ही पसंद कर रहे हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली. तुरंत हार्शली तरीके से, रूड तरीके से सदाओ बोलते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है. अमेरिकन्स आर एनिमीज़. अमेरिकन्स हमारे एनिमी है, दुश्मन है. बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट. लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने ये सीखा है कि किसी इंसान को मरने नहीं देना अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ. सो बीइंग अ डॉक्टर आई विल हैव टू ट्रीट हिम. मुझे उसकी मदद करनी है, मुझे उसको ट्रीटमेंट करना है. अनबायस्ड ऑफ एनी थिंग, ऑफ जेंडर, नेशनलिटी एंड सिटी, कंट्री, वटेवर. किसी भी जो है डिफरेंस नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एनेक्सियसली. तो वो एनेक्सियस वाले वर्ड तरीके से वो बोलते कि लेकिन सर्वेंट्स तो इस बात को नहीं समझ रहे हैं. नो ही एग्रीड. और वो भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि सर्वेंट इस बात को नहीं समझ रहे हैं. नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर. और दोनों फिर कुछ नहीं बोल पाते. एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन. और फिर जो उनका हाउस होल्ड है, जो उनका घर है, वैसे ही चलता रहता है. मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं और सर्वेंट्स अपना काम कर रहे हैं. मतलब जो उनका हाउस होल्ड है, दिनचर्या है, वो वैसे ही गुजरने लगता है. द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल. और अब जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉचफुल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगरानी रख रहे हैं. देयर कार्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर. और उनकी जो कार्टेसी है, जो रिस्पेक्ट है अपने मास्टर्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से वो कर रहे हैं. बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड. और वो जो है उस पेयर पे जिन्होंने उनको हायर कर रखा है, हायर क्यों उन्होंने कर रखा है, सैदा और हना, उन्हें उनके मास्टर्स हैं, तो उन पे उन्होंने आइज़ वर कोल्ड अपन. आइज़ वर कोल्ड अपन का मतलब स्ट्रिक्ट, अपनी जो मतलब निगरानी कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से आंखें नज़र जो है गाड़ी हुई कि ये इसके साथ क्या क्या कर रहे हैं एनिमी के साथ. इट इज़ क्लियर वट अवर मास्टर आउट टू डू. अब क्या होता है, डिस्कशन शुरू हो जाता है सर्वेंट्स के बीच में. तो डिस्कशन क्या होता है, इट इज़ क्लियर दैट अवर मास्टर्स आउट टू डू. ये तो बिल्कुल साफ़ है, वो बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल साफ़ है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए. और माने चाहिए, क्या करना चाहिए. द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. एक जो गार्डनर है, ओल्ड, पुराना, काफ़ी वो पुराना गार्डनर है, और वो कहता है एक दिन कि ये हमें मतलब साफ़ है कि ये एनिमी है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए हमारे मास्टर्स को. ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. उसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि वो जो गार्डनर है उसने सारे जो है पूरी ज़िंदगी अपना जो है फ्लावर्स में काम किया. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस. और वो जो मोस एक टाइप का प्लांट होता है, तो वो स्पेशलिस्ट है मोस के प्लांट में. फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन. और उसने जो है सदाओ के फादर के लिए, जो कि अब जिनकी डेथ हो चुकी है नहीं, उनके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर सा फाइनेस्ट जो है मोस का गार्डन भी तैयार करा था जापान में. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट. वो बहुत क्लीन, स्वीपिंग माने क्लीन करता था. ब्राइट ग्रीन कारपेट, ग्रीन का मतलब वही जो प्लांट्स वगैरह हैं मोस के. और कारपेट यहाँ पे कारपेट, लेकिन कारपेट वो कारपेट नहीं है. मतलब उसने इतना स्मूथ बना रखा था उन प्लांट्स को कि दूर से देखो तो वो पूरा ऐसा लगता है कि बिछा हुआ कोई कारपेट है, बिल्कुल इक्वल. उसकी कटिंग इतने अच्छे से करके रखना, तो वो बिल्कुल कारपेट जैसा लगता था, ग्रीन कलर का. कॉन्स्टेंटली, लगातार वो उसको जो है उसका बहुत सफाई रखता था. सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल, ताकि एक पत्ती भी छोटी सी, और जो पाइन नीडल माने एक पाइन भी एक तरह के पेड़ होता है, उसका भी एक कोई भी नीडल जो है, कोई भी पत्ती बाहर ना आ जाए, मतलब कोई मेड़ माने ख़राब ना कर दे. द वेलवेट, वो जो ऑफ इट सरफेस, मतलब उसकी सतह को, उसकी जो फैब्रिक सी, वेलवेट में फैब्रिक को बोलते हैं. ये जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है प्लांट्स में, वो ख़राब ना हो जाए. तो हल्की सी भी एक लीफ एक्स्ट्रा आ जाती थी या डिज़ाइन ख़राब कर देती थी, छोटी सी भी चीज़, तो उसको वो कट करके उसको क्लीन कर देते थे. माई ओल्ड मास्टर सन्स न्यू वेरी वेल व्हाट ही आउट टू डू, ही नाउ सेड. और वो बोलते हैं कि मेरे जो मालिक का बेटा है, ओल्ड मास्टर जो पुराने मालिक थे, उनका बेटा जो कि कौन है, सदाओ, उसको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए.
पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश, और ये बोलते हुए वो जो है निकालता है, पिंचिंग माने निकालता है एक बर्ड को, कली को, फ्रॉम अ बश, उस झाड़ियों में से, एज ही स्पोक, जैसे वो बोलता रहता है, जैसे वो बोलता है ये बात। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, वो बोलता है कि जब वो आदमी मरने ही वाला था, क्योंकि वो उनको कंडीशन में ही ऐसी मिला था कि वो मरने ही वाला था, तो उसको क्यों नहीं उन्होंने मरने दिया, उन्होंने उसको क्यों सेव करा, उन्होंने उसको क्यों बचाया। That young man is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously। अब क्या होता है, जो कुक होता है अब वो उसको आगे जो है उसके साथ अग्री होता है, सहमति भरता है, अग्री होता है, और कहता है कि कुक भी कहता है कि लगता है जो हमारे मास्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया है अपनी स्किल पे कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी की भी लाइफ बचा सकते हैं, इसलिए वो उस पर भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा मास्टर हो गया हूँ तो मैं किसी को भी बचा सकता हूँ, तो वो इतनी बुरी कंडीशन में है तो मैं उसको भी बचा सकता हूँ। शी स्पिल्ट अ कुक वो होती है और वो जो है कट करती है, स्प्लिट अ फाउल्स नेक, फाउल एक बर्ड को बोलते हैं, जो बर्ड है उसकी नेक को कट करती है बहुत स्किलफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और जब वो कट करती है तो फ्लटर करेगा बर्ड, हाफे फड़फड़ाएगा तो फड़फड़ाता है, एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रीड्स ऑफ द विस्टारिया वाइन। तो वो मतलब ये बात बोलते हुए उसकी जो बर्ड है उसको कट करती है उसकी नेक को, और फड़फड़ाते में जो बर्ड है उसमें से ब्लड निकलता है काफ़ी सारा, और वो जो है विस्टारिया भी एक तरह का प्लांट होता है, उसके रूट्स में वो ब्लड जाता है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ब्लड जो होता है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। फर्टिलाइजर्स वगैरह वो चीज़ें होती हैं, खाद वगैरह को बोलते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह में डाली जाती है उनके रूट्स में, ताकि जो है अच्छे से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करे। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो है जो ओल्ड गार्डनर है वो नहीं चाहता कि इसकी एक भी जो है बूंद जो है वेस्ट हो। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, और एकदम से फिर यूमी भी बोलती है कि हमें तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट, क्या होगा उनका भाग्य, इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, अगर उनके फादर को बोल दिया जाएगा, बुरा बता दिया जाएगा, क्रिमिनलाइज्ड कर दिया जाएगा एज अ ट्रेटर। एज अ ट्रेटर माने देशद्रोही, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो देशद्रोही करता है, वो हमारे जो देश है उसके खिलाफ है, उसके वेलफेयर के खिलाफ है, तो उसकी भलाई के खिलाफ है। तो ये सब उनकी बातें जो हैं चल रही होती हैं। अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में।